प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम स्तुति के साथ, आराधना के साथ, धन्यवाद के साथ आज की इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। इस पूरे महीने को समर्पित करें। इस इतवार का दिन प्रभु के चरणों में समर्पित करें। एक एक ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को इस महीने में प्रभु के हाथों में समर्पित करें। इस महीने में हम चालीसा काल भी प्रारंभ करते हैं। अपने सभी खास मनोरथों को प्रभु के हाथों में देते हुए हम एक दूसरे के लिए आज के दिन प्रार्थना करें। प्रभु हमें वचन दे रहा है। साम्स 147 वर्स 11, स्तोत्र 147 वचन 11। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वचन है प्यारे भाई बहनों। सबसे पहले प्रभु को बोलो, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। श्रद्धालु भक्त, उसकी परिभाषा आगे बोल रहे प्रभु, उन लोगों पर। हाँ, श्रद्धालु भक्त कौन है? उन लोग हैं जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। कृपा का भरोसा। कृपा मीन्स अनडिजर्व्ड फेवर है। आप डिजर्व नहीं करते, आप लायक नहीं है। मतलब टोटल प्रभु पर निर्भर, मेरे कर्म के अनुसार नहीं, मेरे किसी भी कार्यों के अनुसार नहीं, गुण पुण्यों के अनुसार नहीं, योग्यता के अनुसार नहीं। प्रभु का दान है, प्रभु का प्यार है, कृपा। ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं, ईश्वर के तरफ से है कृपा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर की दया, कृपा, करुणा, इसका जो भरोसा करते हैं ना, वो है श्रद्धालु भक्त। अपने पुण्यों के ऊपर नहीं, कर्मों के ऊपर नहीं, बल्कि प्रभु पर, उसकी करुणा पर, दया पर भरोसा रखने वाला। हालेलुया। और मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे मेरे से पॉसिबल है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आपने मेहनत की, आप एक्सपेक्ट करेगा शाबाशी, आपका मालिक आपको बोलेगा वेल डन। ये चीज नहीं है कृपा। आपने कुछ करे ना करे, आप चर्च जाए, पाप स्वीकार करे, प्रार्थना किया, उपवास किया, आपका अच्छा काम किया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस फरीसी और उस नाकेदार के उदाहरण में लूकस का अध्याय 18 में हम देखते हैं। शायद कृपा वो चीज़ है। वो नाकेदार कुछ भी पाने का उम्मीद नहीं था, उसका कोई उम्मीद ही नहीं था कुछ मिलेगा। उसने कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, बस। वह पाप क्षमा प्राप्त करके चला गया। बोले हालेलुया। फरीसी ने कौन सा गलती किया होगा? उसने कोई गलत चीज तो नहीं बोला, उसने गिनती किया, हाँ मैं हफ्ते में इतना बार दशमांश देता हूँ, उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसने एक गलती तो किया, तुलना किया है, मैं इस नाकेदार का जैसा नहीं हूँ। वो तो गलती है, किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। मतलब वो, उनको लग रहा था कि मैं अपना धर्माचरण, अपना धर्म के कार्य, संहिता के अंदर लिखा हुआ चीज़ों का पालन करता हूँ, ये जो उसको तोड़ता है उनके समान नहीं है। शायद यही बोलना चाहा होगा। मेरा बोलने का मतलब, मैं जो भी काम कर रहा हूँ आपके एक नियमों के अनुसार नहीं, मैंने कुछ किया या नहीं किया, प्रभु आप ही मालिक है, मैं आपके पास आया हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार मेरे साथ कीजिए।
यही हम बोल सकते हैं। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, यही कृपा है कि ईश्वर हमें बिना कोई शर्त से देता है। वो हमारे ऊपर दया करता है, क्षमा करता है, प्यार करता है, पापों को अनदेखा करता है, पापों के अनुसार नहीं करता, हमारे पुण्यों के अनुसार नहीं करता। वो ऐसे ही प्यार करता है क्योंकि हम उसकी संतान है। बस रीजन नहीं रखता, रीजन एक ही है, हम उसकी संतान है। उसने बड़े प्यार से हमें उत्पन्न किया है और कोई रीजन नहीं है इसमें। हालेलुया। और कोई रीजन ढूंढेगा तो मिलेगा भी नहीं। इसलिए याद रखना, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। तो ईश्वर की सेवा करने के लिए हमारा भी कोई मकसद नहीं होना चाहिए, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा सोचकर। ईश्वर की सेवा करना इसलिए क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमें प्यार करता है। बस जो मिलने का ऑलरेडी मिल गया। तो प्रार्थना में आते समय आपके अंदर है कोई और मतलब नहीं, मुझे ये मिल जाए, मैं 10 दिन लगातार प्रार्थना में भाग लूंगा, 9 दिन 9 महीने में जाऊंगा, या फिर इतना दिन उपवास करूंगा। कोई मतलब, कोई मकसद नहीं। अगर वो मकसद पूरा नहीं होता तो फिर आप बोले ईश्वर ही है नहीं, वो सुनता नहीं, फिर नाराज होता है। ऐसे बात ही नहीं। भक्त मतलब वो सिचुएशन उसको अफेक्ट नहीं करता। धूप हो, छाव हो, ठंड हो, या फिर बर्फ हो, या फिर बारिश हो, वो चर्च जाएगा, वो प्रार्थना करेगा। वो प्रभु से नाराज नहीं होता, उसके लिए कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो प्रभु भी हमारे से कोई डिमांड नहीं रखता है, प्यार करता है। बस सच्चा प्यार में कोई डिमांड नहीं, सिर्फ देता है। इधर को क्या मिलता है टेंशन ही नहीं लेता है, वो देने में फिक्र करता है, बस लेने की चिंता नहीं करता है। उसको असली प्यार कहता है। अगर डिमांड है, शर्तें हैं, तो याद रखिएगा वो प्यार प्यार नहीं है। कृपा भी वही है, इसमें कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं। प्रभु यूं ही कृपा देता है, अनुग्रह देता है, ब्लेसिंग देता है, क्षमा करता है। वो प्रभु का काम है, वो करेगा। वो श्रद्धालु भक्त पर जरूर कृपा करेगा। कैसे? प्रसन्न होता है, प्रभु प्रसन्न रहेगा उन भक्तों से। क्यों? क्योंकि वो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। उनको प्रभु कृपा करेगा, उसको भरोसा है। प्रभु दया करेगा, उसका भरोसा है। क्योंकि उनके सहारा प्रभु के अलावा और कुछ नहीं, कोई नहीं। प्यारे भाई बहनों, इस वचन को लिखते जाइए, रिसीव करते जाएं। इस महीने की शुरुआत में प्रभु को बोलो, प्रभु मैं कुछ उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, मैं कोई आशा ऐसे नहीं रखता हूँ कि आप मेरे लिए ये करे वो करे, लेकिन एक चीज़ तो जरूर है, आप मेरे ऊपर कृपा करेगा। कृपा का भरोसा जरूर है, क्योंकि आपको तो पता है मुझे किन किन बातों की ज़रूरत है। इसलिए ना इस वचन को समझने के लिए आपको स्तोत्र 23 बोलना काफ़ी है, आपको समझ में आएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। कमी क्यों नहीं? क्योंकि वो चरवाहा को पता है भेड़ों को किन किन बातों की ज़रूरत है। इसको कहते कृपा का भरोसा। वो कृपा करेगा, वो खिलाएगा, पिलाएगा, चलाएगा, उसका भरोसा है। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके पीछे पीछे चलो, भेड़ बनकर रहो, घमंड ना दिखाओ। बस हालेलुया। भक्त बनकर रहो, भक्ति दिखाओ, प्यार दिखाओ, ओबीडियंस दिखाओ। ईश्वर से कोई शर्त ना रखो, प्रार्थना करते रहो, प्यार करते रहो। बोलिए आमीन। शायद इस बात को और मेरी बात को और इस वचन को आपको समझ आया होगा। हालेलुया। आएंगे तो इसको बराबर इस्तेमाल कीजिए, इसको लिखते जाइए, इसके अनुसार प्रार्थना कीजिए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। प्यारे यीशु, आज ये वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे और पूरा हो जाए। आमीन। प्यारे यीशु नासरी, इस वचन के माध्यम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग प्रभु कोई कुछ नहीं चाहता आपसे, बस आपके साथ एक गहरा रिश्ता चाहते हैं, आपका कृपा चाहते हैं और आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। प्रभु जी, हमें इस दुनिया में कुछ चीज़ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें मिल जाए,
आप हमें मिल जाए प्रभु, हम खुश रहेंगे। आपका सानिध्य, आपका उपस्थिति, आपका दर्शन हमारे लिए काफ़ी है। पूरी तरह से आपसे जुड़े रहकर आपको प्रसन्न करने की कृपा, एक सच्चा भक्त बनकर करने की कृपा हम प्रत्येकों को प्रदान कर दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आप लोग पुरोहिताई का ब्लेसिंग रिसीव कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, वचन को बोलते रहिए, शेयर करते रहिए। याद रखिएगा, आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड फ्रूटफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।